राजस्थान के छोटे से गांव पाली में एक लड़का रहता था, रवि। गरीब परिवार से होने के बावजूद उसके माता पिता ने उसे ईमानदारी और परिश्रम की सीख दी थी। रवि बचपन से ही मेहनती और सच्चाई पसंद था। वह अपने पिता के साथ खेतों में काम करता और मां की मदद से घर की जिम्मेदारियों को निभाता। गांव के लोग रवि को बहुत पसंद करते थे क्योंकि वह हमेशा दूसरों की मदद करता था। लेकिन गांव के कुछ लोग उसकी ईमानदारी को बेवकूफ़ी समझते थे, खासकर रतन सेठ, जो गांव के सबसे बड़े व्यापारी थे। रतन सेठ अपनी चालाकी और धूर्तता के लिए कुख्यात थे। वह अक्सर लोगों को ठगते और अपने लाभ के लिए झूठे वादे करते। एक दिन गांव के सरपंच ने घोषणा की कि शहर से एक अमीर व्यापारी यहां आ रहा है, जो किसी ईमानदार और मेहनती युवक को अपनी कंपनी में नौकरी देना चाहता है। गांव के कई नौजवान इस मौके के लिए उत्साहित थे, लेकिन रवि ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि वह अपने पिता की मदद में व्यस्त था। रतन सेठ ने यह सुनकर एक चाल चली। उसने अपने भतीजे गोपाल को इस मौके का फायदा उठाने के लिए तैयार किया। गोपाल उतना मेहनती नहीं था, लेकिन वह बहुत चतुर था। रतन सेठ ने उसे सिखाया कि वह खुद को गरीब और ईमानदार दिखाए, ताकि व्यापारी उसे नौकरी पर रख ले। जब व्यापारी गांव पहुंचा तो उसने सभी युवकों से कुछ सवाल पूछे। गोपाल ने बड़ी चालाकी से जवाब दिए और खुद को गरीब व मेहनती साबित करने की कोशिश की। लेकिन जब रवि की बारी आई तो उसने बिना दिखावा किए अपनी सच्चाई बताई। व्यापारी ने एक आखिरी परीक्षा लेने की सोची। उसने सभी युवकों को एक एक बीज दिया और कहा, इस बीज को गमले में लगाओ और 3 महीने बाद मेरे पास आओ। जिसका पौधा सबसे अच्छा होगा उसे मैं अपनी कंपनी में नौकरी दूंगा। रवि ने खुशी खुशी बीज लिया और उसे अपने घर के गमले में लगाया। वह रोज उसे पानी देता और देखभाल करता, लेकिन कुछ हफ्तों के बाद भी उसमें कोई अंकुर नहीं फूटा। वह निराश नहीं हुआ और देखभाल करता रहा। दूसरी ओर गोपाल और अन्य युवकों के पौधे बढ़ने लगे। गोपाल का पौधा सबसे ऊंचा था और रत्न सेठ को पूरा यकीन था कि अब नौकरी उसी को मिलेगी। 3 महीने पूरे हुए और व्यापारी फिर गांव आया। सभी युवक अपने अपने हरे भरे पौधे लेकर आए, लेकिन रवि के गमले में कुछ भी नहीं उगा था। लोग उसकी ओर हंस रहे थे। व्यापारी ने सभी पौधों को देखा और फिर रवि के खाली गमले की ओर देखकर पूछा, तुम्हारा पौधा कहाँ है? रवि ने सिर झुकाकर कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि बीज क्यों नहीं उगा। मैंने पूरी मेहनत से देखभाल की, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। व्यापारी मुस्कुराया और ऊंची आवाज में कहा, इस नौकरी का असली हकदार सिर्फ रवि है। सभी चौंक गए। गोपाल और अन्य युवकों ने विरोध किया, लेकिन व्यापारी ने सबको चुप कर दिया और समझाया, जो बीज मैंने तुम्हें दिए थे वे सभी उबाले हुए थे। उनमें से कोई भी अंकुर नहीं सकता था। फिर भी तुम सबने हरे भरे पौधे लाकर दिखाए। इसका मतलब है कि तुमने बेईमानी की और किसी और बीज का उपयोग किया। लेकिन रवि ने सच्चाई के साथ काम किया। वह ईमानदार है और मेरी कंपनी को ऐसे ही लोगों की जरूरत है। गांव के लोग हैरान थे। रतन सेठ और गोपाल का सिर झुक गया। व्यापारी ने रवि को अपनी कंपनी में नौकरी देने के साथ साथ उसे आगे की पढ़ाई के लिए भी मदद करने का वादा किया। इस घटना के बाद गांव के युवाओं में एक नई सोच जागी। वे समझ गए कि सफलता पाने का सबसे अच्छा तरीका मेहनत और ईमानदारी है, न कि धोखा और छलकपट। रवि ने नौकरी ज्वाइन की और अपनी मेहनत के बल पर कुछ ही वर्षों में कंपनी का एक अहम हिस्सा बन गया। उसकी ईमानदारी और मेहनत ने उसे ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। कई सालों बाद जब रवि एक सफल व्यक्ति बन गया तो उसने अपने गांव वापस आकर वहां के गरीब बच्चों के लिए एक स्कूल खोला। वह चाहता था कि हर बच्चा पढ़े और सच्चाई की राह पर चले। गांव के लोग अब उसे गर्व से याद करते थे। रतन सेठ, जो पहले अपनी चालाकी के लिए जाना जाता था, अब अपने पिछले कर्मों पर पछताता था। उसने भी रवि से सीख लेकर अपने व्यापार को ईमानदारी से चलाना शुरू कर दिया। रवि की कहानी ने पूरे गांव को बदल दिया। अब हर कोई जान गया था कि सच्चाई और मेहनत ही सबसे बड़ी पूंजी होती है। सच्चाई चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, अंत में वही जीतती है। ये कहानी यहाँ समाप्त होती है। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आई होगी। ऐसी कहानियों के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
धन्यवाद।